कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है इस चैप्टर का। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा, ताकि फिर ये जो है नेक्स्ट ये जो अभी हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं ये जो है आप लोग क्लियर समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। अब हम देखते हैं इस क्लास में हम देखेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू आवर फॉर आवर बॉडी। हमने ये देखा न्यूट्रिएंट में अभी हमने पढ़ा था कि 3 न्यूट्रिएंट के बारे में हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और कैसे हमें पता चलेगा ये भी हमने देखा था कि किस फूड प्रोडक्ट में, या चाहे वो प्रिपेयर्ड फूड हो या रा जो है फूड हो, कैसे हम पता करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या प्रोटीन है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन या विटामिन है, ये हमारे बॉडी में करते क्या हैं। एक्चुअली ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड्स करते हैं हमारे बॉडी को। जैसे कि हमें कोई भी काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, या नॉर्मल बॉडी के फंक्शन को रन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी जो हमें है कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। फैट क्या करता है? फैट भी जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इवन जो है ये जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू फैट। जैसे कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर है और 1 ग्राम फैट है, तो 1 ग्राम फैट जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो है गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से अगर 1 ग्राम फैट होगा तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एंड प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो है बॉडी, प्रोटीन को जो है हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फोर्स, मतलब कि ये बॉडी को स्ट्रेंथ करता है। ठीक है, मसल्स का ग्रोथ करता है, इसीलिए जो है इसको हम बॉडी बिल्डिंग फोर्स बोलते हैं। अगर ये पूछा जाएगा कि वाई प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फोर्स, तो इसमें आपको ये बताना है कि प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फोर्स बिकॉज इट ग्रो द मसल्स। ठीक है, वो मसल्स को ग्रो करता है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फोर्स बोलते हैं। इसके बाद जो है जैसा कि हमने पढ़ा था, इसके अलावा जो है विटामिन्स भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन्स क्या करते हैं? तो विटामिन्स जो है प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। ये जो है प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को जो है एक रेजिस्टेंस पावर देते हैं अगेंस्ट डिजीज़, बीमारी जो है हमें ना हो पाए। इट आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। मतलब ये हमारी आँख, हड्डियों को, दांतों को और जो गम्स होते हैं जैसे मसूड़ा जिसको बोलते हैं, उसको हेल्दी रखने में ये बहुत जो है हेल्पफुल होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि विटामिन्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, विटामिन्स के टाइप्स क्या हैं और उसके एक एक का हम फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ठीक है, सम ऑफ दीज आर विटामिन ए। ये जो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये जो है कुछ विटामिन्स है जो है हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स को हम क्यों जो है इसको विटामिन्स को बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी विटामिन्स होती है, B1, B2, B3 से लेकर के B12 तक जो है इसमें कंबाइंड होती है, इसीलिए हम इसको बी कॉम्प्लेक्स जो है बोलते हैं। तो अभी आपको केवल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पढ़ना है। जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको एक एक के जो है बारे में पढ़ाया जाएगा कि उसमें क्या होता है। ठीक है, अब एक एक का हम देखेंगे कि विटामिन ए हमारी बॉडी में क्या करता है। ठीक है,
तो विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी स्किन एंड आई को हेल्दी रखता है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। एंड विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज। ठीक है, हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, मतलब ये इम्यूनिटी जो है, एक जो है इम्यूनिटी पावर को जो है ये प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी हो जाती है जिससे कि कोई भी अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन वगैरह जो है ना हो पाए। तो इस तरह जो है ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, एंड डी क्या करता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम एंड बोन्स एंड टीथ। ये जो है स्ट्रॉन्ग रखता है, क्या क्या जो है हमारी जो है बॉडी को, बोन्स को, बोन्स, टीथ, एंड ये यूज़ कैल्शियम। ये जो है कैल्शियम यूज़ करके हमारी बोन्स को और टीथ को जो है ये स्ट्रॉन्ग जो है रखता है। ठीक है, और विटामिन ई एंड के ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई जो है ये स्किन को हमें ठीक रखता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑयली इसमें होता है। और विटामिन के जो होता है, ये भी विटामिन के क्या करता है, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग जो है करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे खून आपकी बॉडी से निकलता है, जैसे खेलते समय गिर गए तो आपकी बॉडी से खून निकलता है, तो वो कुछ देर के बाद खून क्या होता है, वो जो है थक्का बन के जो है सूख जाता है। ठीक है, तो एक जो है वो वहाँ पे कवर कर लेता है ताकि जो है फर्दर जो है ब्लीडिंग ना हो। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में जो है विटामिन के हेल्प करता है। एंड इसके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो है मल्टीपल जो है फंक्शन है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से हमने इसमें ये देखा कि हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो है इन सब विटामिनों की आवश्यकता जो है होती है। ठीक है, जो है ये जो है विटामिन ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया। डी क्या करता है, ये कैल्शियम को यूज करके जो हमारी बॉडी से कैल्शियम को यूज करके बोन्स को और टीथ को जो है स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, विटामिन ई जो है स्किन को ठीक रखता है, के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और बी कॉम्प्लेक्स जो है मल्टीपल हेल्प करता है, जैसे कि इसमें मिनरल्स एंड फाइबर्स जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो है B1 से लेके B12 तक होता है। तो ये जो है मल्टीपल एक्शन जो है हमारी बॉडी में करता है, मल्टीपल जो है हेल्प करता है, जिसको आप फर्दर आगे के क्लासेस में देखेंगे। अभी आपके जो है इसमें ए, सी और डी और ई के बारे में ही ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे जो है देखते हैं कि क्या सभी आइटम्स में जो है ये विटामिन्स होते हैं। कुछ में हो सकते हैं और कुछ में नहीं भी हो सकते हैं। कुछ में मल्टीपल विटामिन्स हो सकते हैं, जैसे विटामिन ए भी हो सकता है, थोड़ा सा डी भी हो सकता है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि हाईली जो है रिच होते हैं। जैसे कि अगर हम एक जो है राइस के बारे में बात करें तो राइस में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि राइस जो है कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जैसे कि राइस में जो है बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है रिच सोर्स है। मतलब जिसमें जो है ज़्यादा लार्जर क्वांटिटी होगा उसको हम ये बोलते हैं कि वो जो है रिच सोर्स है। जैसे कि हम एग्जांपल्स के लिए विटामिन्स में हम लेते हैं
कि विटामिन सी का एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। विटामिन सी, तो जैसे कि हम एक लेमन का एग्जाम्पल, तो लेमन में जो है विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि लेमन इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो अगर कहीं भी ये वर्ड आता है आप लोगों को कि जो है रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो ये समझ जाइए कि उसमें जो है विटामिन सी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स और जो है वाटर होते हैं। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज, ठीक है। अभी हम एक बार डाइटरी फाइबर को देख लेते हैं, इसका भी हमें इम्पोर्टेंस को देखना है। डाइटरी फाइबर्स RES है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स जो है इसको हम रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो रफेज, इसको हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। तो ये रफेज कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट सोर्स से मिलता है, ठीक है। मेनली जो है प्लांट सोर्स से मिलता है, जैसे कि होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता टू आवर बॉडी, बट इट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क, ठीक है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट राइट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे कि जो है ये जो है जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है, जो भी फूड पार्टिकल, जो भी फूड आइटम्स जो है कंज्यूम करते हैं उसका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है और वो जो है इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। तो ये जो है रफेज क्या करते हैं कि ये जो है रफेज जो है उसको जो है सॉफ्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें मिल करके जो है जो स्टिकी है उसको जो है ये खुरदरा बनाते हैं, तो ईजिली जो है वो आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर आ जाता है, मतलब टॉयलेट के थ्रू जो है। तो रफेज का जो है कोई ये बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन उसके डाइजेशन के प्रोसेस में जो है ये हेल्प करता है, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो जो है बाहर जो है लाने में। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि विटामिन्स के बारे में हमने देखा। तो आज के क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा।